ओम शांति। साक्षात्कार मुहूर्त कैसे बने। 14वां पाठ कर रहे हैं। आज का विषय है नए साल का पहला आध्यात्मिक प्लान। स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन माना साफ, सर्व कमजोरियों से साफ करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा विशेष अवसर होती है। यह विशेष मौका होता है। आज हम जानेंगे कि स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लान बनाना क्यों नए साल का पहला और सर्वोत्तम प्लान है। प्लान का अर्थ है सर्व दुर्बलताओं और बाधाओं से मुक्त। अब मेरे पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई मेरे सामने बाधा नहीं। यह व्यक्त मुरली 15 दिसंबर 1967। क्या ये ठीक है? डेट गलत लगती है मुझे। ये साकार मुरली होगी, अव्यक्त मुरली नहीं, क्योंकि 69 में बाबा अव्यक्त हुए। ये साकार मुरली लिखने की बजाय अव्यक्त मुरली लिख दिया गया। यह आत्मा का को पूर्ण शुद्ध शक्तिशाली अनुभव संपन्न बनाता है। ये आत्मा को पूर्ण शुद्ध शक्तिशाली और अनुभव संपन्न बनाता है। एग्जाम्पल, जैसे एक साफ सुथरी भूमि पर ही मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है, वैसे ही आत्मा को सर्व कमजोरियों से मुक्त होकर स्थिर और शुद्ध शक्ति प्राप्त होती है। सर्व कमजोरियों से मुक्त होने का महत्व। कमजोरियों के कारण आत्मा पुरुषार्थ और अनुभव में बाधित हो जाती है। जब आत्मा प्लान बन जाती है तो साक्षात्कार अनुभव और शक्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। जैसे नाव में छेद होने पर पानी अंदर आता है और यात्रा में बाधा डालता है, वैसे ही कमजोरियां आत्मा के अनुभव और पुरुषार्थ में अवरोध डालती है। इन्हें निकालकर आत्मा को प्लान बनाना आवश्यक है। नए साल का प्रथम प्लान क्यों? नए साल नए आरंभ और नए संकल्प का प्रतीक है। सबसे पहला प्लान होना चाहिए स्वयं को सर्व कमजोरियों से मुक्त करना, ताकि पूरा वर्ष
अनुभव और पुरुषार्थ में प्रगति के लिए तैयार रहे। नए वर्ष में किसान खेत को साफ करके बीज बोता है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर की सभी कमजोरियों को हटाकर सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ और अनुभव का बीज बोती है। निष्कर्ष, नया साल आत्मा के लिए नई ऊर्जा, शक्ति और पुरुषार्थ का अवसर है। पहला प्लान स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाना, आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली अनुभव संपन्न बनाना। ये प्लान आत्मा को साक्षात्कार मूर्त और श्रेष्ठ योगी बनने की दिशा में अग्रसर करता है। मतलब मेरे अंदर कोई कमजोरियां नहीं है, कोई दुनिया का आकर्षण नहीं है, तब मैं साक्षात्कार मूर्त बन सकता हूं। यदि मैं ही आकर्षित हूं तो मैं दूसरों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करूंगा। एंडिंग लाइन, इस नए साल की शुरुआत हम अपने भीतर की सभी कमजोरियों को हटाकर करें और आत्मा को सर्वशक्तिशाली, अनुभवपूर्ण और साक्षात्कार मूर्त बनाएं। अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा बाप दादा की अधूरी आशा, क्या हम उसे पूरा कर सकते हैं? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।